ये वीडियो बता देगी कि कौन क्रिकेट का कितना बड़ा फैन है। बस आप इस वीडियो के बाद कमेंट में बताना कि आपने 12 में से कितने मोमेंट्स ऑलरेडी देखे हुए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 12, क्या आपको सूर्य कुमार यादव का T20 डेब्यू याद है? वेल अगर नहीं तो यहाँ देखो। The shot beautiful. You've seen him right through his KKR and MI days playing the shot. Thought him, the little boy inside him will be absolutely turning cartwheels. It was short, pulled away, one leg up in the air, the Calypso shot. सूर्य ने अपने इंटरनेशनल कैरियर की पहली बॉल अपने यूनिक स्टाइल में बाउंड्री के बाहर मार दी थी। अब ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे वो हमेशा याद रखना चाहेंगे, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट ओडीआई फॉर्मेट में सूर्य की एक ऐसी याद है जिसे वो बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहेंगे, और वो याद है 3 कंसेक्यूटिव ओडीआईज में गोल्डन डक। 2023 में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया के टूर पर आई थी और इस सीरीज में 3 ओडीआईज भी खेले गए थे, और इन तीनों ओडीआईज में सूर्य कुमार यादव अपनी पहली बॉल पर आउट हो गए थे। Swinging in, a loud appeal. I think they'll go up this time. Pitching on the screen. Out Kumar Yadav. And again, is it an action replay? And it seems so, because Virender Sharma has no hesitation. And he's off the first ball again. Out again off the very first ball. 3 in a row in 3 games, this time to a different left armer. नंबर 11, आप टेस्ट क्रिकेट में देखते होंगे कि जब कोई टीम अपनी पारी को डिक्लेयर करती है तो वो पहले ये देखते हैं कि कहीं उनका कोई बैट्समैन अपने माइलस्टोन के नजदीक तो नहीं। यानी कि जब कोई खिलाड़ी अपनी 50 या सेंचुरी के क्लोज होता है तो कैप्टन ज्यादातर उस खिलाड़ी का माइलस्टोन अचीव होने के बाद अपनी पारी को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इस मैच में जो हुआ था उसने सबको शॉक कर दिया था कि आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया था। ये बात है साल 2004 इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मुल्तान टेस्ट की। सचिन तेंदुलकर बढ़िया फॉर्म में बैटिंग कर रहे थे और 194 पर नॉट आउट थे, लेकिन इसी मोमेंट पर कैप्टन राहुल द्रविड़ ड्रेसिंग रूम से एक इशारा करते और अपनी पारी को यहीं डिक्लेयर कर देते हैं। सचिन सर को डबल सेंचुरी के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे, जिसके लिए एक आध ओवर काफी था, लेकिन फिर भी द्रविड़ ने ये शॉकिंग डिसीजन लिया और अपने प्लेयर्स को वापस बुला लिया था। Declarations, another wicket is fallen. Dravid raises his arm, which means Tendulkar remains unbeaten on 194. And for me, this is the big change in Indian cricket, Rodman. नंबर 10, आप T20 और ओडीआई मैच में कई बार देखते होंगे कि बैट्समैन ने मैच की पहली बॉल पर छक्का मार दिया हो, बट टेस्ट क्रिकेट में ये काफी ज्यादा रेयर होता है कि कोई खिलाड़ी मैच की पहली बॉल पर आकर छक्का मार दे। और क्या आप जानते हो कि टेस्ट हिस्ट्री में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है जब किसी बैट्समैन ने मैच की पहली बॉल पर छक्का मारा हो, और ये प्लेयर था द यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल, जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट इस टेस्ट मैच की पहली बॉल पर छक्का मार दिया था। Straight away. Welcome to Test match cricket, young man. It's gone all the way. What a start. नंबर 9, नाम बनते हैं रिस्क से। अगर ये टैगलाइन किसी प्लेयर को देनी होगी तो वो मैं दूंगा वीरेंद्र सहवाग को, क्योंकि भाई ये बंदा अपने कैरियर के सबसे बड़े माइलस्टोन को अचीव करने वाला था, और ये माइलस्टोन था इंडिया फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरियन का। साल 2004 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुल्तान टेस्ट वीरेंद्र सहवाग 295 पर बैटिंग कर रहे थे और सिर्फ 5 रन बनाकर वो ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले फर्स्ट इंडियन बन जाते। अब मैक्सिमम लोग इस पॉइंट पर यही सोचेंगे कि भाई इस माइलस्टोन तक पहुँचने के लिए थोड़ा आराम से खेल लेता हूँ ताकि इतना नजदीक पहुँचकर कहीं मैं आउट ना हो जाऊँ, लेकिन इस पॉइंट पर वीरेंद्र सहवाग की मेंटालिटी क्या थी आप वो सुनो। तो जब मैं 295 पहुंचा ना तो मैंने कहा अब सकलेन मुश्ताक आए ना तो मैं स्टेप आउट करके पहली बॉल ही छक्का मारूंगा। तो मैंने कहा पागल हो गया, तू पहला प्लेयर बनेगा 300। मैं कहा 295 भी किसी ने नहीं बनाया, मैं बन गया हूँ पहला। जैसा कि वीरेंद्र सहवाग ने कहा था वो उन्होंने करके भी दिखा दिया। सकलेन मुश्ताक की पहली बॉल पर स्टेप आउट करके सहवाग ने छक्का जड़ दिया और वो बन गए इंडिया के पहले ट्रिपल सेंचुरियन। Huge six, 300, and can you believe it? He got us 100 with a 6. He ramped it over 2 man. He made his mind up. The audacity to think about just launching one over deep mid on. A brilliant 300. नंबर 1, शोएब अख्तर की लिटिल पेस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिनकी पेस को काउंटर करने के लिए हर एक बैट्समैन नए से नए तरीके ढूंढता था, लेकिन यहाँ तो ये बैट्समैन इस पेस को काउंटर करने के लिए विकेट्स के 2 फुट पीछे चला गया था। एक्चुअल में ये बॉल फ्रीट होती है जिसे फेस कर रहे थे ब्रैड हेडन। अब अख्तर की पेस को 22 गज की पिच पर फेस करना काफी मुश्किल होता था, तो ब्रैड हेडन इस फ्रीट को मैक्सिमाइज करने के लिए विकेट्स के पीछे जाकर इस बॉल को खेलते हैं ताकि उन्हें ये बॉल खेलने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल पाए।
used to seeing a bit more of this. That one's got past the stumps. नंबर 7 थाला फॉर अ रीजन। और भाई आप सब MS धोनी की फिटनेस के बारे में तो काफी अच्छे से जानते होंगे। धोनी को स्टंप्स के बीच भागते हुए सबसे फास्ट माना जाता था, तभी वो सिंगल्स को डबल्स में और डबल को ट्रिपल्स में कन्वर्ट कर लेते थे। और MS धोनी की इसी फिटनेस को एक बार चैलेंज किया था नौजवान हार्दिक पांड्या ने। MS धोनी की एज 36 थी और हार्दिक पांड्या की सिर्फ 24। और हार्दिक ने धोनी को चैलेंज करा एक स्प्रिंट के लिए, और इस स्प्रिंट में भी धोनी ने हार्दिक को आसानी से पछाड़ दिया था। नंबर 6 24 दिसंबर 2009 के दिन विराट कोहली ने अपनी पहली ODI सेंचुरी मारी थी। ये मैच था इंडिया और श्रीलंका के बीच, और इस मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करके इंडिया के सामने 316 रनों का एक बड़ा टारगेट सेट करा था। लेकिन गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच हुई 224 रनों की पार्टनरशिप की वजह से इंडिया ने इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया था। इंडिया की तरफ से गौतम गंभीर ने नॉट आउट 150 रन मारे थे और विराट कोहली ने 114 गेंदों में 107 रन। अब इस जीत के लिए गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन जब गंभीर इस अवार्ड को लेने गए तो उन्होंने अपना यह अवार्ड विराट कोहली को देने के लिए कहा, क्योंकि ये विराट कोहली के कैरियर की फर्स्ट सेंचुरी थी और गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड उन्हें देकर इसे और स्पेशल बना दिया था। Get a check of rupees 1 lakh from Mr. Sudhir Hasija, Chairman Carbon Mobiles Limited. Okay. Well, a gesture here by Gautam Gambhir. He wants to give this award to Virat Kohli, who's got his first 100 in one day international. So Virat, well, he can collect the phone and he gets it from Mr. Sudhir Hasija. He gets the man of the match check. नंबर 5 जो लोग जॉनी बेयरस्टो के रनआउट में ऑस्ट्रेलियंस को चीटर मानते हैं, वो एक बार ऑस्ट्रेलिया के इस कारनामे को भी देख लो। ये क्लिप एक काफी पुराने टेस्ट मैच की है, जहां आप इस ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर की मूवमेंट को देखो। जब बॉलर बॉल डालने के लिए आ रहा था तो उसी के साथ ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर भी अपनी जगह से चलकर विकेट्स के पीछे आ जाता है, और ऐसा उसने बैट्समैन को स्टंप आउट करने के लिए किया था। बट लकीली उसके हाथ में बॉल नहीं फंसता और बैट्समैन सेफ बच जाता है। अब ये तो सरासर चीटिंग है, क्योंकि बॉल डालने से पहले कोई भी फील्डर अपनी जगह नहीं बदल सकता। लेकिन यहाँ तो ये विकेट कीपर कहां से कहां पहुंच गया था। What's going on? My goodness, the Australians running in all directions there. They were looking for a stumping down the leg side, and that's because he's standing right out of his crease. It's very interesting. Never seen it before. Yes, see Rodney Marsh coming up right of screen. Fortunately, the ball was just a fraction more, and he didn't gather it. But नंबर 4 आपने क्रिकेट बॉल के साथ छेड़खानी होती तो कई बार देखा और सुना होगा, पर जो क्रिकेट बैट्स होते हैं उसके साथ छेड़खानी की गई हो ऐसा काफी कम सुनाई देता है। लेकिन साल 1979 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें बैट के साथ छेड़खानी करी गई थी। 25 दिसंबर 1989 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में एक टेस्ट मैच शुरू हुआ, और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली एक ऐसा बैट लेकर आए थे जो कि लकड़ी के साथ साथ एल्यूमिनियम से बनाया गया था, और जब बॉल इस बैट के साथ लग रहा था तो उस टाइम जो आवाज आ रही थी पहले आप उसे सुनो। अब इस बैट से बॉल को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि लकड़ी के मुकाबले एल्यूमिनियम काफी हार्ड होता है। तो जब इस बैट से बॉल को मारा जा रहा था तो बॉल का जो शेप था वो खराब हो रहा था, और ये देखकर इंग्लैंड के कैप्टन ने अंपायर से इसके लिए कंप्लेंट करी, और फिर अंपायर ने डेनिस लिली को अपना बैट बदलने के लिए कहा, और डेनिस लिली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। Fine shot by Dennis Lilly. The ball pitched up and he drove, and that did hit the middle of the bat and very nearly went for 4. I think what really has gone to the umpires to say is that the aluminium bat has damaged the ball in some way with that shot from Lilly, and I don't think there's anything the umpires can do about it. Lilly is standing his ground quite literally. Greg Chappell is now coming out into the ground. Lilly has violently thrown that bat away. Really is नंबर 3 आपने कई सारे वियर्ड डिसमिसल देखे होंगे, लेकिन भाई इस डिसमिसल ने तो वियर्डनेस की सारी हदें पार कर दी। मोहम्मद शमी के सामने साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला बैटिंग कर रहे थे, और शमी की इस बॉल पर हाशिम आमला ने क्या जजमेंट करी कोई भी समझ नहीं पाया था। इस बॉल को बाउंसर समझकर हाशिम आमला छोड़ने के चक्कर में नीचे बैठ गए, लेकिन बॉल उछला ही नहीं और आमला के मुंह के आगे से जाता हुआ सीधा उनके स्टंप से टकराया, और मैंने तो इस तरह का डिसमिसल काफी रेयरली देखा है। Who's got his pads on? Ball them! What about that? He was trying to get under it. And what he's done here is ducked, and his bat is not out of the way. In fact, he's ducked it, missed everything,
It's Tate Law. नंबर 2, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सबसे अनलकी मोमेंट। 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल तो आपको याद होगा, जो कि 2 बार टाई हो गया था और फिर इस मैच में जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज मारी थी उसे इस फाइनल का विनर बना दिया गया था। यानी कि बराबरी पर होने के बाद भी इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप की विनर बन गई थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड कप में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था और इसी तरह का एक अनलकी मोमेंट वर्ल्ड कप में पहले भी घट चुका था। बात है 1999 के वर्ल्ड कप की। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 213 रन बनाए थे और आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस अनलकी रन आउट के चलते साउथ अफ्रीका भी 213 पर आकर ऑल आउट हो गई थी और ये मैच टाई हो गया था। लेकिन इसका विनर किसे बनाया गया? ऑस्ट्रेलिया को। और इसका रीजन था ग्रुप स्टेजेस में ऑस्ट्रेलिया की हाई रैंकिंग, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस में ऑस्ट्रेलिया जो थी वो पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका से ऊपर थी और तब के रूल्स के अकॉर्डिंग जब मैच टाई हो गया तो जो टीम पॉइंट्स टेबल पर हायर थी वो इस मैच से आगे बढ़कर फाइनल में पहुंच गई, जबकि ये मैच बराबरी पर रहा था। नंबर 1, अब ये वाला जो मोमेंट है ये भाई काफी हिस्टोरिक था, जब MS धोनी ओवर डाल रहे थे और कीपिंग कर रहे थे विराट कोहली। अब ये कब की बात है, कहाँ की बात है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो और कितने मोमेंट्स आपने ऑलरेडी इस वीडियो से देखे थे वो आप कमेंट करके जाना।